कॉलेज की एक छात्रा ने अपने उभरे हुए पेट को कसकर पट्टियों से बांध रखा था क्योंकि वह अनजाने में गर्भवती हो गई थी और चाहती थी कि स्नातक होने तक यह सच किसी को पता न चले। लेकिन यह रहस्य आखिरकार उसकी सौतेली माँ और बहन से छुपा नहीं रह सका। एक दिन वे सीधे कॉलेज पहुंच गईं और सबके सामने लड़की को अपमानित करने लगी। बहन ने निर्दयता से उसके पेट की पट्टियां उजागर कर दी और सहपाठियों की भीड़ में फुसफुसाहट और ताने गूंज उठे। लड़की कुछ भी साबित नहीं कर पाई और बस सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ सहपाठियों ने उसका पक्ष लिया, लेकिन सौतेली माँ बच्चे के पिता के बारे में पूछने पर अड़ गई। जबकि इस सब की जड़ 3 महीने पहले की एक घटना थी जब एक सीईओ को होटल में साजिश के तहत नशीली दवा दी गई और भागते समय वह पार्ट टाइम काम कर रही उसी लड़की से टकरा गया। सीईओ ने चेताया था कि उसके परिवार में पीढ़ियों से प्रजनन क्षमता कमजोर रही है और घटना के बाद उसने अपने पास की बुद्धमाला लड़की को दे दी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि उसी एक रात के बाद लड़की गर्भवती हो जाएगी और उसे यह तक नहीं पता होगा कि वह आदमी कौन था। इसी कारण पहले से नफरत करने वाली सौतेली माँ और बहन ने उसे चरित्रहीन ठहराया। बहन ने उसकी डायरी छीनकर सबके सामने पढ़ दी जिसमें उसकी बेबसी और अनजान पिता को लेकर डर दर्ज था। हर शब्द लड़की के दिल को चीरता चला गया। सौतेली माँ ने उसे जबरन गर्भपात के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने की जुड़वां गर्भावस्था में है और जबरदस्ती गर्भपात जानलेवा हो सकता है। बच्चों की धड़कन सुनते ही लड़की में मातृत्व जाग उठा और उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह बच्चों को जन्म देगी। मगर जुड़वां डिलीवरी का खर्च और जोखिम बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने नौकरी ढूंढने का फैसला किया। उसी दौरान अस्पताल में उसकी टक्कर सीईओ की दादी से हो गई, जिन्होंने गिरी हुई बुद्धमाला को पहचान लिया। शक होने पर दादी ने जांच करवाई और सीईओ को बुलाया। रिपोर्ट आते ही साफ हो गया कि लड़की के पेट में पल रहे जुड़वां बच्चे उसी परिवार का खून है। दादी बेहद खुश हुई और सीईओ को भी 3 महीने पहले की वही लड़की याद आने लगी। उधर लड़की जीशी ग्रुप में इंटरव्यू देने पहुंची, लेकिन पढ़ाई में ब्रेक के कारण उसे मना कर दिया गया। उसने वहीं तर्क दिया कि काबिलियत डिग्री से बड़ी होती है और यह बात संयोग से सुन रहे सीईओ का ध्यान खींच ले गई। नियम तोड़कर उसने लड़की को मौका दे दिया। कंपनी में काम करते हुए लड़की ने जल्दी ही खुद को साबित किया। उसी बीच सीईओ ने दादी को गर्भवती महिलाओं के लिए सामान मंगवाते देखा और सच्चाई का अंदाजा लगाने लगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ साफ होता, सौतेली माँ और बहन फिर कंपनी पहुंच गईं और पूरे स्टाफ के सामने लड़की को बदनाम करने लगी। सीईओ ने सीधे पूछा कि क्या वह सच में गर्भवती है। लड़की ने कांपते हुए सच कबूल किया और नौकरी की भीख मांगी क्योंकि बच्चों के लिए उसे इस काम की जरूरत थी। मगर धोखे से नफरत करने वाले सीईओ ने उसे तुरंत निकालने का आदेश दे दिया। निराश लड़की को सौतेली माँ घसीट कर ले गई। उसी रात घर लौटे ही दादी एक फाइल लेकर आई जिसमें लड़की और बच्चों की पूरी सच्चाई थी। सीईओ पर मानो बिजली गिर पड़ी, क्योंकि जिसे उसने ठुकराया था वही उसकी होने वाली पत्नी और उसके अपने बच्चे थे। और अब यह सोचकर वह घबरा उठा कि अगर देर हुई तो माँ और बच्चे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।